Hello students, a very good morning to all of you. So students, today we are going to learn about the difference between healthy and disease free. So when you say to a person that you are healthy, then what does it mean? Healthy means it is a state of physical, mental and social well-being. जब भी कोई person फिजिकली फिट होता है, मेंटली फिट होता है या उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है, देन इट कैन रिफर टू अ हेल्दी पर्सन. सेकेंड थिंग, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ. ठीक है. अगर किसी भी पर्सन की हेल्थ गुड है देन वी कैन से दैट द पर्सन इज हेल्दी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिजीज फ्री. We all know that disease is a condition in which our body does not work properly, or it will have some symptoms which are not going to have as the regular conditions we face in our life. So disease free means it is a state of absence from diseases, right? So disease free means the person is not having any kind of disease. सेकेंडली इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल. जब हम डिजीज फ्री की बात करते हैं तो हम सिर्फ उस इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप हेल्दी, if you will say that this thing is healthy, it will refers to the individual physical and social environment. किसी भी पर्सन का अगर आप बोल रहे हो पर्सन हेल्दी है, मत मीन्स उसका वो खुद भी हेल्दी है, उसका फिजिकल स्टेटस भी हेल्दी है एंड उसका सोशल एनवायरनमेंट भी हेल्दी है. बट डिजीज फ्री में सेम कंडीशन नहीं होती. डिजीज फ्री में हम पर्टिकुलरली सिर्फ उस पर्सन, उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ. जब हम बोलेंगे किसी द पर्सन इज डिजीज फ्री, तो ज़रूरी नहीं है डिजीज फ्री का मतलब कि पर्सन हेल्दी हो. ठीक है. पर्सन की हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, राइट. डिजीज फ्री और हेल्दी के बीच में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न है वो डिजीज़ है, राइट. क्योंकि डिजीज़ में हम पर्टिकुलर हो जाते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, बट जब हम हेल्दी की बात करते हैं तो वी आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनी कंडीशन, एनी डिजीज़. द नेक्स्ट इज व्हाट डज अ डिजीज़ लुक लाइक. कोई भी डिजीज़ कैसी दिखती है. ठीक है. सो when a person is affected by a disease, either the normal functioning or the absence of one or more systems of the body changes for the worse. आप कैसे पता चलेगा कि किसी भी पर्सन को कोई डिजीज़ है? जब उसकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देती है या फिर जो सिस्टम्स होते हैं बॉडी के दैट विल चेंज फ्रॉम गुड टू वर्स. ठीक है. अब ये चेंजेस जो हैं इट विल गिव राइज टू द डिजीज और उसको हम बोलते हैं सिम्टम्स. सिम्टम्स का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर आपको कोई भी साइंस मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको डेली हेडेक नहीं होता होगा, डेली स्टमक एक नहीं होता होगा, वॉमिटिंग डेली नहीं होती है. सो वॉमिटिंग, पेन, इन्फ्लेमेशन, दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज. आप सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करते हो कि किसी भी पर्सन को डिजीज है या नहीं है. So on the basis of the symptoms, the physician look for the signs for a particular disease. कैसे पता चलेगा डिजीज के बारे में? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे और उसे कहोगे, आप डॉक्टर्स को दिखाओगे और डॉक्टर आपसे क्या पूछता है? दैट आपको क्या हो रहा है. ठीक है, राइट. Okay, so on the basis of the symptoms, the physician will look for a particular disease and then it will conduct the test and confirm the disease. कोई भी डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको क्या हो रहा है. मीन्स ही विल आइडेंटिफाई द सिम्टम्स. फिर आप सिम्टम्स के बेसिस पर वो पर्टिकुलर डायग्नोसिस करता है, टेस्ट के लिए आपको बोलता है एंड देन ही विल आइडेंटिफाई द disease. Now the next is types of diseases.
See, there are mainly two types of diseases. One is acute disease and the other is the chronic disease. Now, the acute disease is the disease which last for a short period of time, जिसका duration short होता है. For example, common cold. आपको cold maximum 1 week में ठीक हो जाता है. So कॉमन कोल्ड इज एन एक्यूट डिजीज, क्योंकि उसको रिकवर होने में या उसका पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहता है और उससे कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज नहीं होती और ना ही हमारी हेल्थ इतनी ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होती है. द नेक्स्ट वन इज द क्रॉनिक डिजीज. सो क्रॉनिक डिजीज इज अ डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जिसका पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है उसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं और ज़्यादा आपकी हेल्थ पर अफेक्ट होता है. राइट, अगर हम एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल्स आर कोल्ड, कफ, टाइफॉइड, कॉलेरा एक्सेट्रा. नाउ अगर ये जो एक्यूट डिजीज है, कोल्ड, कफ, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाते हैं. सो इट इज़ एक्यूट डिजीज क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है. और क्रॉनिक डिजीज के जो एग्जाम्पल है लाइक डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटाइसिस, अर्थराइटिस, कैंसर, ये सब एक लॉन्ग टर्म डिजीजेस है और लॉन्ग टर्म डिजीजेस का अफेक्ट हमारी बॉडी पे ज़्यादा होता है. द नेक्स्ट इज द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. यही नेम से ही आपको पता चल रहा है. इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब होता है जो कम्युनिकेशन से स्प्रेड होती है. ठीक है, फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन. आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा दैट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी डिजीज जो कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड होती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, सो डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट पॉसिबल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. नॉन इन्फेक्शियस मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड नहीं होती है. राइट, so this disease does not spread from a infected person to a healthy person. अब एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज के एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्स, मीजल्स, टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड एड्स. तो ये जितनी भी डिजीजेज हैं दीज आर कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं. नेक्स्ट है हमारी नॉन इन्फेक्शियस, बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, दीज ऑल आर नॉन इन्फेक्शियस. मतलब वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती है. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द कॉजेज ऑफ डिजीज. कॉजेज मीन्स किसकी वजह से डिजीज हो रही है. फर्स्ट इज द पैथोजेंस. पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से आपको डिजीज होती है या जिनकी ग्रोथ की वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट होती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. सो पैथोजेंस में वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआन्स और वोम्स. ठीक है, ये सब आते हैं. सेकेंड इज द पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट. अगर किसी भी पर्सन की हेल्थ पुअर है या उसको प्रॉपर अमाउंट में नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो भी उसकी हेल्थ अफेक्ट होगी. थर्ड इज द माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स. माल फंक्शनिंग मीन्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन एडिक्वेटली. ठीक है, अप्रोप्रिएट वे में जब हमारे बॉडी पार्ट्स उनका फंक्शन नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. अगर बॉडी पार्ट्स की माल फंक्शनिंग होगी तो डायरेक्ट हमारी हेल्थ पर उसका अफेक्ट होगा. फोर्थ इज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. अगर हमारा एनवायरमेंट क्लीन नहीं है, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी क्लीन नहीं है तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी पर अफेक्ट होगा, क्योंकि एट द एंड वी आर लिविंग इन द एनवायरमेंट. हम एक एनवायरमेंट में रहते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू remain in a proper and hygienic environment. Fifth one is the genetic disorders. Genetic means
ऐसी चीज़ जो हमारे फैमिली में चल रही है, हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ऐसे कुछ डिजीजेस होती हैं जो हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिलती है। Now the infectious disease we are going to learn in our next video. By that time revise it properly, and best of luck. Keep watching the video.